Hello बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following alcohols in increasing order of their reactivity towards the reaction with HCl. तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है एंड हमें इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड अल्काइल हेलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो जब भी हमारे पास हम लोग रिएक्शन करवाते हैं लाइक अल्कोहल का, लाइक CrCH2OH, ये हमारे पास अल्कोहल है एंड इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं लाइक एसिड से HCl से। तो क्या होता है बेसिकली बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, है ना। ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये जो लोन पेयर होता है ये बेसिकली, है ना, H को क्या करता है, डोनेट करता है एंड यहाँ से प्रोटोनेट हो जाता है। तो ये हो जाता है प्रोटोनेशन एंड हमारे पास बनेगा RCH2OH एंड H एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। तो ये जो स्टेप होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है एंड यही होता है RDS स्टेप। RDS स्टेप बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। ओके, तो ये पहला स्टेप होता है एंड इसके बाद क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये अनस्टेबल हो गया, तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एंड यहाँ से बन जाएगा हमारे पास RCH2 पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा कार्बोकेटायन बना है लाइक RCH2 प्लस इस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था Cl माइनस, ये इस पे अटैक करेगा एंड यहाँ से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है लाइक RCH2 एंड Cl। एंड ये स्टेप जो होता है बच्चों क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, ये रेट फास्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो पहला ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है CH3 होल ट्वाइस CH एंड यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों OH, यहाँ पे लगा हुआ है OH। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकेंड जो हमारे पास है दे रखा है ये है CH3 होल थ्राइस एंड इस पे OH लगा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री है। तो यहाँ पे CH3 CH3 एंड यहाँ क्या लगा हुआ बच्चों, OH लगा है। एंड थर्ड जो हमारे पास ये है C6H5, C यहाँ पे भी लगा हुआ है फिनाइल हमारा C6H5 एंड यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, फिनाइल एंड यहाँ पे है OH। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड ये हमारे पास क्या है, थर्ड है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा बच्चों यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव एंड इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो जो हमारा थर्ड है ना, ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन, ये बेंजीन के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। ये जो हमारे पास फिनाइल है, इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, इस तरह का होता है ये। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड दो फिनाइल लगे हुए हैं यहाँ पे, फिनाइल एंड फिनाइल। तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, प्लस में ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और साथ में ये कैसा है, 3 डिग्री है। अगर मैं सेकेंड को देखूँ तो ये जो कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा वो 3 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो तीन तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा है, 3 डिग्री है। एंड ये जो हमारा है बच्चों, ये कैसा है, हमारा 2 डिग्री है, क्योंकि इस पे जो दो कार्बन लगे हुए हैं ना, CH3 के दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा 2 डिग्री हो गया। तो जो रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो हमारा 3 डिग्री, ये 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री प्लस कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा 3 एंड देन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री है एंड सबसे लीस्ट हो जाएगा हमारा 1।
तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बच्चों देख लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है 3, 2 एंड 1। तो सबसे ज़्यादा 3 का है, फिर 2 का, एंड सबसे कम किसका है, 1 का है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।